नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं उनीस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और प्यारे बच्चों, हमारे मैथमेटिक्स पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ाने का जो तरीका है प्यारे बच्चों, वो यूनिक है सबसे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में मेंसुरेशन मेंसुरेशन हालांकि ऐसा मैं कहूँ तो वो खत्म हो चुका है, बट सीबीएसई बोर्ड के नजरिए से देखें तो अभी एक टॉपिक आपका बचा हुआ है प्यारे बच्चों, वो है फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन सीबीएसई में अभी है और कुछ स्टेट बोर्ड में है और कुछ स्टेट बोर्ड को इसे हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जहां से हटा दिया गया है उनके लिए ये वीडियो एज अ नॉलेज के लिए रखना है तो वो है, बाकी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आज का वीडियो स्पेशल फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों फ्रस्टम। ठीक, फ्रस्टम ऑफ कोन। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेयर, तरह तरह की चीजें पढ़ी और उनसे रिलेटेड जितने फॉर्मूले होते थे उनको बनाने का तरीका, उनको सॉल्व करने का तरीका, उनसे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हमने किए। और लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने दो दो तीन तीन 3D शेप्स को मिला करके उनका वॉल्यूम निकाला, उनका सरफेस एरिया निकाला, सारे तरीके हमने सीखे हैं, ठीक है। और कोई अलग से स्पेशल फॉर्मूला या कुछ ऐसा नहीं लगा है उनमें कि दो दो फिगर एक साथ मैच हो गए तो हम क्या करेंगे, कोई स्पेशल फार्मूला होगा ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। और कोई भी टीचर इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं बताएगा, ये आपके केवल कॉमन सेंस में डिपेंड रहेगा। और उसी तरह ये आपको फ्रस्टम भी पढ़ना है, जिस लेवल पे हमने अदर टॉपिक्स पढ़े हैं उसी लेवल पे इसको भी पढ़ेंगे। तो आइए देरी नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक में आते हैं। कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट फार्मूला बेस पे पढ़ा देते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जिन बच्चों का कुछ भी कंफ्यूजन हो, आज सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और जो जो आपने फ्रस्टम से लेकर फ्रस्टम के बारे में अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल अपने माइंड से हटा दीजिएगा। आज हम लोग बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका होता है यूनिक। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक तरीका यूनिक मेथड से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी नए तरीके से, यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आपको एक चीज यहां कोन नजर आ रही है और उसी में लिखा हुआ है फ्रस्टम। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोन से कोई फिगर बन रहा होगा जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा है कि कोन से कोई न्यू फिगर निकल रहा होगा जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। अब ये न्यू फिगर निकलेगा कैसे, आइए वो बताते हैं। देखिए हम सबसे पहले आपके लिए एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ध्यान देना, हर एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। ये देखिए हमने एक कॉइन बढ़िया सी ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल बर्थडे कैप लग रही है, ठीक है। बर्थडे कैप वाला शेप ही कोन होता है। अब इसको हमें फ्रस्टम के रूप में बदलना है। तो फ्रस्टम इसका प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, अगर मैं इसको कुछ हाइट ऊपर से इसको कट कर दूं, समझ में आई मेरी बात, ठीक। मैंने इसको कट कर दिया, मैंने इस कोण को कुछ हाइट ऊपर से कम कर दिया, तो आप देखोगे यहां पे दो फिगर न्यू बन जाएंगे। कौन कौन से, एक ऐसा फिगर निकलेगा और एक फिगर आपको ये दिखेगा, ठीक। आप देखोगे कि इसमें दो फिगर हमको दिख रहे हैं, एक ऊपर छोटा कोण दिख रहा है, ठीक है, एक ऊपर छोटा कोण दिख रहा है, और जो नीचे फिगर दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसी को फ्रस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसी को फ्रस्टम कहते हैं। जो नीचे वाला शेप है ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। आई बात समझ में, कौन से हमने फ्रस्टम की तैयारी की है, कौन से हमने फ्रस्टम की निष्पत्ति की है, इसीलिए इसको फ्रस्टम ऑफ कोन बोला जाता है।
देखिए प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के बाद आपको ऐसा शेप दिख जाए, ऊपर वाला भूल जाइए, ये शेप दिख जाए तो आप इसको फ्रस्टम बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्रस्टम। अच्छे से देख लो, निहार लो, ऐसे फिगर आपको अब दिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल फ्रस्टम का, तो आपके घर में, सभी के घर में बकेट होती है। ठीक। बकेट का मतलब प्यारे बच्चों बाल्टी। ठीक। बाल्टी ऐसे शेप को हम फ्रस्टम बोलते हैं। सबको समझ में आ गया होगा इतनी बात? ठीक है। अगर आप फ्रस्टम का फिगर पहचान पा रहे हो, आपने फ्रस्टम के फिगर को अच्छे से देख लिया है, आप कहीं भी ऐसा फिगर देखोगे और इसको आप बता दोगे कि ये फ्रस्टम होता है, तो आइए फ्रस्टम के बारे में और थोड़ी डीपली जानकारी आपको दे दी जाए, जो आपको नॉलेज रूप में अपने पास रखनी है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों फ्रस्टम की। अब फ्रस्टम की जो डीपली जानकारी है, ध्यान से समझना। ठीक है। फ्रस्टम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो पहली बात, फ्रस्टम भी एक 3D शेप है। ठीक है। 3D शेप है। कैसा शेप है? फ्रस्टम भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक। 3 डायमेंशनल फिगर है, मतलब फ्रस्टम का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? इसका कुछ पार्ट इमेजिनरी होगा, जैसे अगर आप अपने सामने घर में बाल्टी रखोगे तो बाल्टी में आपको पिछला हिस्सा नहीं दिखेगा, बाल्टी के पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। आपको इमेजिन करना होगा कि ऐसे ये बेस होगा। ठीक। समझ में आई बात? 3D शेप होता है। दूसरी बात, फ्रस्टम के दोनों बेस, फ्रस्टम के दोनों बेस सर्कल होते हैं। ठीक है। सर्कल होते हैं। बहुत प्यारी बात है प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे सिलेंडर और कोन, इनके बेस कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। ठीक है। सर्कल लिख लो, सर्कुलर लिख लो, एक ही बात है। जैसे कोन का जो बेस होता है वो भी सर्कुलर शेप का होता है, सर्कल होता है। इसी तरह फ्रस्टम के देखो दोनों बेस, दो बेस हो गए ना। आप ये फिगर को हटा दोगे तो एक एंड ये रह जाएगा, एक एंड ये हो जाएगा। इसको भी बेस बोल सकते हो, इसको भी बेस बोल सकते हो। एक बॉटम का बेस है और एक टॉप का बेस है। ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों सर्कल शेप के होंगे। बात क्लियर हो गई? छोटी सी बात थी। आइए तीसरी बात करते हैं। फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस, फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस, ध्यान देना हर एक चीज पे, इस तरह कोई बताता नहीं है आपको हर एक चीज। ठीक है ना? आपको कहीं जल्दी मिलेगा, यूनिक है बिल्कुल। फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस डिफरेंट होती है। ठीक है। फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस डिफरेंट होती है। अरे भाई, आप फ्रस्टम पढ़ रहे हो, फ्रस्टम के बारे में आप जब तक फिगर के बारे में नहीं जानोगे तो उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ने का क्या मतलब रह जाएगा? आपसे कोई पूछ ले फ्रस्टम क्या होता है, तो आप उसको बता तो सको कि सर या अंकल ये 3D शेप होता है, फ्रस्टम के दोनों बेस सर्कुलर होते हैं, फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस डिफरेंट होती है। ये सारी बात आप बता तो सको। ठीक है। और अगली बात, फ्रस्टम, कोई आपसे पूछ ले फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस कभी इक्वल हो सकती है? कभी इक्वल हो सकती है? पूछने का तरीका देखना आप। फ्रस्टम के दोनों बेस की
रेडियस कभी भी या किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, देखो हिंदी पढ़ो इंग्लिश पढ़ो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी बच्चों को हिंदी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हमारी आम चाल बोल भाषा घर में सब जगह हिंदी यूज होती है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, वो नॉर्मल भाषा का है। ठीक है, मतलब अपनी मदर टंग है। ओके, इस पे हमको देखो चीज समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि ब्रिटिशर बने हैं, अंग्रेज बने हैं, अंग्रेजी माध्यम पढ़ रहे हैं और हमको चीज का कुछ पता ही नहीं है। कोई आपसे पूछ ले तो आप उसको हिंदी में बता तो पाओ। ठीक है, जितनी इंग्लिश की जरूरत है उतनी इंग्लिश, जितनी हिंदी जरूरत है उतनी हिंदी। तो फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस कभी भी या किसी भी स्थिति में, ठीक है, या किसी भी स्थिति में सेम नहीं होगी। ठीक है, किसी भी स्थिति में सेम नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। कितनी बातें हमने बताई। फ्रस्टम 3D शेप है, फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस बेस सर्कल होते हैं। ठीक है, फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस डिफरेंट होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या फ्रस्टम की दोनों बेस की रेडियस इक्वल हो सकती है या किसी स्थिति में इक्वल हो सकती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए फ्रस्टम के दोनों बेस की रेडियस कभी भी या किसी भी स्थिति में सेम नहीं होगी। ठीक, कोई आपसे पूछ ले क्यों नहीं होगी, अगला पॉइंट, यदि दोनों बेस की रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ बोथ एंड्स, ठीक, यदि दोनों बेस की रेडियस, यदि दोनों बेस की रेडियस सेम हो जाएगी, समझना सेम हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम वाले, इफ द रेडियस ऑफ बोथ एंड्स या बोथ बेसेस, इफ द रेडियस ऑफ बोथ बेसेस आर इक्वल, ठीक है, सेम हो जाएगी, तो शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा। समझ गए बात, तो शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक, मेरी बात आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों देखो, इफ द बेस ऑफ रेडियस विल बी सेम, अगर सेम हो जाएगी, देन द फिगर विल बी सिलेंड्रिकल से, ठीक है, देन द फिगर विल बी सिलेंडर। अगर दोनों बेस की रेडियस सेम हो जाएंगी तो जो शेप होगा हमारा प्यारे बच्चों को सिलेंडर शेप का हो जाएगा। ये आपको बातें याद रखनी है फ्रस्टम को लेकर के। पहली बात 3D शेप होता है, दूसरी बात इनके दोनों बेस सर्कुलर होते हैं, सर्कल शेप के होते हैं, तीसरी बात इनकी रेडियस कभी भी इक्वल नहीं होगी दोनों बेस की। फ्रस्टम के दोनों बेस किसी भी स्थिति में इनकी रेडियस इक्वल नहीं होगी, किसी भी स्थिति पे। यदि दोनों बेस की रेडियस सेम हो जाएगी तो शेप प्यारे बच्चों सिलेंड्रिकल हो जाएगा, यानी वो सिलेंडर शेप का बन जाएगा, तब रेडियस इक्वल होगी जाके। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेसिक जानकारी आपको दी है, बहुत बेसिक नॉलेज है, ठीक है। ये आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, आप लोग या तो खुद से सीखोगे या तो टीचर स्कूल वाले तो खासकर नहीं बताएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो। सभी लोगों ने प्यारे बच्चों नोट कर लिया होगा। आइए अब अपने हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ये तो अभी बेसिक नॉलेज था। अब हमें जो फ्रस्टम में पढ़ना है वो है फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आइए इसकी चर्चा करेंगे। सभी लोगों ने नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है।
आप देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां से लिख रहा हूं थोड़ा ऊपर से। जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो फ्रस्टम ऑफ कोन, इस पे जो हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है प्यारे बच्चों पहला टॉपिक वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, इसका वॉल्यूम पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, इसका टोटल सरफेस एरिया हमको पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी लोगों को अब इसके बारे में पढ़ना है। जो टीचर्स होते हैं वो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बताएंगे कि 1/3 πh और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और कहेंगे ये फॉर्मूला याद कर लो। क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, आप अपनी कॉपियां भर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे। पर ये फॉर्मूला मैं कहूंगा 90% क्वेश्चन में तो काम में आ जाता है, पर 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें देखो फॉर्मूला तो यही है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, पर 10% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके निकालना होता है, जिसमें आप फंस जाते हो। और ये चीज आपको नहीं पढ़ाई जाती है कि कैसे होती है। तो आइए हम सब कुछ पढ़ेंगे सीरियल वाइज। ठीक है, ध्यान देना, सब चीज पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मूलों पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आपको जैसे हमने अभी तक सभी फॉर्मूले बताए हैं कैसे निकलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आप उसी मेथड्स को अपनाइए, आपका माइंड बढ़ेगा, वही सब जरूरी है। ठीक है, तो आइए वॉल्यूम की पहले बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो आइए हम पहले एक शेप बनाते हैं बढ़िया फ्रस्टम का। देखिएगा, एक फ्रस्टम मैं बना रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में देखो नोट्स तैयार करते रहा करिए साथ के साथ। ठीक है, एक फ्रस्टम का बेस बॉटम वाला बन गया, ये बेस जो है ऊपर वाला बन गया, टॉप वाला। फ्रस्टम के दो बेस तैयार हो गए। इस फ्रस्टम की दोनों रेडियस प्यारे बच्चों अलग अलग होती हैं, तो आप मेरे को बताओ, बड़ी रेडियस को कैपिटल आर नाम दे दूं और स्मॉल रेडियस को स्मॉल आर नेम दे दूं, कोई दिक्कत? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? आगे देखिए, जो बेस की बिल्कुल बीच वाली हाइट है प्यारे बच्चों, इसको मैं स्मॉल एच बोल रहा हूं। ठीक है, इसकी हाइट को एच हो गई। और जो इसकी स्लांट हाइट होगी, देखो कोन से बना है, कोन में स्लांट हाइट होती है, उसी तरह फ्रस्टम में भी स्लांट हाइट होगी प्यारे बच्चों, इसको हमने एल कह दिया। किसी को कोई दिक्कत? फ्रस्टम शेप ऐसा होता है, दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी, एक बड़ी होगी तो बड़ी वाली को हमने कैपिटल आर, छोटी वाली को स्मॉल आर। फ्रस्टम की हाइट हमने एच आपको कह दी, स्मॉल एच है देखना। ठीक है, और जो स्लांट हाइट है फ्रस्टम की उसको हमने स्मॉल एल कह दिया है। ठीक, अब फ्रस्टम बना किससे है? इसका वॉल्यूम निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें इसको ऊपर तक इंक्रीज करके कोन की फॉर्मेशन करनी होगी, ताकि हम इसके वॉल्यूम तक पहुंच सकें। तो आइए, हमने यहां पर एक डॉटेड लाइन से कोन तैयार कर दिया है, केवल और केवल आपके नॉलेज के लिए, ताकि हम ये चीज प्रूव कर सके। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर मैंने कोन बना दिया है। आपको अब दो कोन दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? देखो, ए बी सी और डी और ई। आपको एक कोन दिखाई दे रहा है ए बी सी, बड़ा कोन है ये, ध्यान दो अच्छे से। एक कोन आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, बड़ा वाला कोन, और दूसरा कोन आपको दिखाई दे रहा है ए डी ई, छोटा वाला कोन। आपको दो कोन दिखाई दे रहे हैं, और इसको भी मैं यहां से मैच कर देता हूं। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई? अभी आपने केवल निर्धारण किया था फ्रस्टम की हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस का।
अब हमने ऊपर कौन बनाया है, तो अब आपके सामने कहें तो 3 फिगर दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक फ्रस्टम। ठीक, बात समझ गया मेरी? अभी हमने फ्रस्टम का सब कुछ देखा है, अब हम पहले बड़े कोण की चीज निकालेंगे। तो बड़े कोण का हम मान रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो इसकी हाइट है, ठीक, पूरे बड़े कोण की जो हाइट है प्यारे बच्चों वो h1 मान रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, फ्रस्टम की हाइट h है, पूरे बड़े वाले कोण की हाइट जो है h1 है, और जो बड़े वाले कोण की स्लांट हाइट है, ध्यान देना, ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो बड़े वाले कोण की जो स्लांट हाइट है प्यारे बच्चों वो L1 है। ठीक, ऐसा हमने क्यों लिया है? क्योंकि छोटे वाले के लिए निकालना आसान हो जाएगा। ठीक, आपने बड़ा वाला सब कुछ लेट कर लिया है, बड़े वाले कोण की हाइट h1 हो गई और स्लांट हाइट L1 हो गई, फ्रस्टम की हाइट h है, फ्रस्टम की स्लांट हाइट L है, और फ्रस्टम की दोनों रेडियस, एक बड़ी वाली कैपिटल R है, छोटी वाली स्मॉल r है। अब केवल और केवल रह गया है स्मॉल कोण का सब कुछ हमको निकालना। आइए कैसे निकलेगा वो भी देखिए। आप मेरे को एक बात बताओ, फ्रस्टम का जो टॉप वाला एंड है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, वही रेडियस क्या कोण का बेस बना रही है? आप कहोगे जी सर ये तो बिल्कुल बेस है, यानी कि फ्रस्टम की टॉप वाली रेडियस कोण का बेस है, यानी कोण की जो रेडियस होगी वो प्यारे बच्चों स्मॉल r ही रहेगी। अब बात करते हैं छोटे वाले कोण की हाइट की। ठीक, ये हाइट ध्यान देना। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, पूरी हाइट h1 है और फ्रस्टम की हाइट h है, तो अगर हम h1 से h को माइनस कर देंगे, h1 से h को माइनस कर देंगे, तो क्या कोण की हाइट हमको पता नहीं चल जाएगी क्या होगी? तो हमने वही माइनस कर दिया। ठीक, किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए, सेम चीज आप स्लांट हाइट में लगाएंगे तो बड़े वाले कोण की जो स्लांट हाइट है प्यारे बच्चों वो क्या है, यहाँ पे देखो L1 है। ठीक, और फ्रस्टम की क्या है स्लांट हाइट? L है, तो हमने L को माइनस कर दिया तो छोटे वाले कोण की स्लांट हाइट हो गई। ये सारी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मेरे को एग्री करो कि सर आप आगे बढ़ जाइए, हमें समझ में आ गया है। ज्यादा अभी कुछ समझाया नहीं है, फ्रस्टम पढ़ाया, उसके बाद कोण पूरा बनाया, आपको 2 कोण दिखने लग गए, दोनों की अभी हमने हाइट, स्लांट हाइट का निर्धारण किया है, उसी से हमने छोटे वाले कोण की स्लांट हाइट और हाइट को निकाल लिया है। ज्यादा बड़ी बात नहीं की है अभी। ठीक है, बातें तो अब आगे बढ़ी होंगी। ठीक है, अभी हमने केवल फिगर समझा है, आगे आप देखिए, मैं इनको नाम दे देता हूं, इसको मैं कर देता हूं n और इसको कर देता हूं m। ठीक, अब बात समझने की आती है, समझदार व्यक्ति यहीं आगे रहें। ठीक है, और सबके सब समझदार हो। आगे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, ये आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से? देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल AN और ये C वाला, ध्यान दो, हर एक चीज पे ध्यान दिया करो। बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ANC। ठीक, और एक छोटा ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, AME। ये छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है AME, और एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दो सब चीज पे, ANC। ठीक, अब ये दिख तो रहे हैं, आगे समझिए। अब देखो, ये फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम की बेस प्यारे बच्चों हमेशा, देखो ये बेस सेम है ना, बेस की रेडियस अलग अलग है, बेस जो है ये सर्कुलर है। ठीक, तो आप मेरे को बताओ, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, और आपने लाइंस और एंगल्स के हिसाब से देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल AME का जो एंगल M है,
एंगल एम जो है वो किसके बराबर है, एंगल एन के बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह आप देखो ट्रायंगल एएमई का एंगल ई और ट्रायंगल एएनसी का एंगल ई भी इक्वल होगा। क्यों होगा बताओ, ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ई इक्वल टू एंगल सी है, एंगल सी, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, आगे देखिए, आप गौर करो एंगल ए पर, ये दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन एंगल। ध्यान इतना बात देनी है, जो ट्रायंगल आप पहले लोगे उसका एंगल या साइड आप पहले लिखोगे। ठीक है, बात आई समझ में। और जो ट्रायंगल बाद में ले रहे हो उसकी एंगल और साइड बाद में लिखोगे। आप मेरे को एक बात बताओ, जिस दो ट्रायंगल के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जिन भी दो ट्रायंगल के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वो ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो ये तीनों एंगल देखो एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो जो ट्रायंगल ए एम ई है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एन सी के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत पूछो फटाफट, फिर आगे बताएं आपको। ठीक है, नो अच्छा मट जा रहा है, एक बार देख लो, अच्छे से देख लो। सभी लोगों ने देख लिया, पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्यार से समझा दिया गया है। आप आगे देखिए, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। बात समझ गए? मतलब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो लूं, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से रेशियो लूं, या बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल के साइड का रेशियो लूं, तो वो इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप यहां इक्वलिटी की कंडीशन लगाइए जो सिमिलरिटी में लगती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो जो am अपॉन, ध्यान देना, am अपॉन an, ठीक, am अपॉन an इज इक्वल टू किसके बराबर, ae अपॉन ac। देखो रेशियो इक्वल है ना, ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा me अपॉन nc, me अपॉन nc। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? आशा करता हूं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है और इनकी साइड का रेशियो इक्वल है, तो बढ़िया समझ में आ गई है बात। आगे देखिए, अब जो ये साइड है आप इनकी वैल्यू रखिए। am प्यारे बच्चों कितना है, h1 माइनस h। ठीक है, h1 माइनस h, तो am की जगह मैं लिख दूं h1 माइनस h। ठीक, अपॉन an प्यारे बच्चों क्या है, पूरा h1 है, ध्यान देना, इज इक्वल टू ae क्या है, L1 माइनस L, और AC क्या है प्यारे बच्चों, L1 है। ठीक, आगे देखिए, ME क्या है, R है और स्मॉल r है, और NC क्या है, कैपिटल R है। समझ में आई मेरी बात? आपको ये रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर ऊपर से रफ करते हैं।
सभी लोगों ने नोट कर लिया है, अच्छी बात है। हमने ये प्यारे बच्चों रिलेशन बना लिया है। अब हमको इससे क्या करना है, बड़े वाले कोण की हाइट और स्लांट हाइट निकाल के लानी है। ध्यान देना, बड़े वाले कोण की हाइट और स्लांट हाइट हमको निकाल करके लानी है। तो आइए हम इसी रिलेशन को कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट और हाइट, वो भी रेडियस के फॉर्म में। हाइट और स्लांट हाइट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, रेडियस के फॉर्म में निकाल करके लानी है। तो आपको अगर रेडियस के फॉर्म में लानी है तो एक बार आपको इसके इक्वल करना पड़ेगा और दूसरा आपको इसके इक्वल करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? यानी h1 माइनस एच अपॉन h1 को स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के इक्वल करना पड़ेगा एक बार L1 माइनस एल अपॉन L1 को r अपॉन R के बराबर एक बार करना पड़ जाएगा, तभी ये रिलेशन निकलेगा। तो आइए पहले हम h1 वाला सॉल्व करते हैं। h1 माइनस एच अपॉन h1, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। किसी को कोई दिक्कत? ओके। और दूसरा हमको क्या इक्वल करना है, L1 माइनस एल अपॉन L1 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना है। ये रिलेशन मैं यहां से रफ कर रहा हूं। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, वरना वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये दोनों रिलेशन इक्वल करने हैं। अच्छा, आप इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h1 अपॉन h1। देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। इसको हम और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट की तरफ भागा करो, ठीक है। ये हुआ, ये देखो कट जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, 1 माइनस एच अपॉन h1 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। कोई दिक्कत किसी तरह की? आगे देखिए, आपको देखो हमने कहा बड़े वाले कोण का आपको निकाल के लाना है, आपको h1 की वैल्यू निकालनी है। इस 1 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दो, या h अपॉन h1 को इधर कर दो, इसको इधर कर लो। मैं इसको कर दे रहा हूं कि ये माइनस है, उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू h अपॉन h1 आ गया, ठीक। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कैपिटल R, ठीक, ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू h अपॉन h1, ठीक है। आपको यहां से h1 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू h1 इज इक्वल टू h इंटू कैपिटल R, h इंटू कैपिटल R। और h1 की वैल्यू निकालनी है तो h इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यहां से ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। आप इस वैल्यू को यहां पे लिख लियो, h1 कितना निकल के आया है, h इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। आपने h1 की वैल्यू निकाल ली है। किसी को कोई दिक्कत हुई हो बताओ, अभी तक कोई दिक्कत हुई हो? ठीक है, इसी तरह आपको इसको भी सॉल्व करना है और इसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखो, इसको भी पहले अलग अलग लिख लो। देखो तरीका देखो एक ही हो जाएगा सॉल्व करने का। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था क्योंकि तरीका वही है पूरा सॉल्व करने का, पर आप लोग अभी बच्चे हो तो आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपने क्या किया, इसको काट दिया तो बन गया 1 माइनस एल अपॉन L1 इज इक्वल टू R अपॉन R1। यहां से हमको बड़े वाले कोण की साइड निकालनी है, तो ये L1 आ गई, ठीक। L1 को हमको निकालना है, ठीक है। यहां जिस तरह H1 निकाला था उसी तरह हमें L1 निकालना है। तो ऐसा करो, आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L अपॉन L1।
अब इसका एलसीएम लो, कैपिटल आर आ जाएगा, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू एल अपॉन एल वन। आपको यहां से L1 की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू L1 इक्वल टू R इंटू एल। ठीक है, L1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैपिटल R इंटू एल अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है, मैंने देखो क्या है, पहले ही बोला था आपको रेडियस के फॉर्म में निकालनी है, तो आपने रेडियस के फॉर्म में निकाल ली। H1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू आपने निकाल ली, तो क्या आ गई, L इंटू आर अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। किसी को कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो यहां तक। सभी लोगों ने नोट कर लिया? रफ कर दें। देखो ये सारी बातें मेरे समझाने का केवल औचित्य इतना था ना बच्चे, कि आपको सिमिलरिटी की कंडीशन आपको पता हो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा वहां मैं सिमिलर करके दिखाऊंगा। तो क्यों ना हम वो चीज आपको पहले ही सिखा दें। ऐसे ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन बन जाते हैं जहां आपको सिमिलरिटी की कंडीशन लगानी पड़ती है, तो वो चीज हम पहले ही आपको सिखा दें। ठीक है, और देखिए वहां से हमने कैपिटल एच मतलब H1 और L1 की वैल्यू निकाल ली बड़े वाले कोण की। अब बड़े वाले कोण की निकाल ली है तो छोटे वाले कोण की भी तो निकल आएगी। अगर हम बात करें स्मॉल कोण की, ठीक है, ये बिग वाले कोण की है, ठीक, बिग कोण। अगर हम यहां से छोटे वाले कोण की निकालें प्यारे बच्चों, स्मॉल कोण का मैं इधर लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना हर एक चीज पे। तो स्मॉल कोण की हाइट क्या है प्यारे बच्चों, H1 माइनस H। ठीक, अब आप यहां से H1 की वैल्यू निकाल रहे हो, इसको यहां पे रख दीजिए। H1 की जगह आप रख दोगे H इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल h। रख लिया। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो H आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, कैपिटल R माइनस अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस 1। आप यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम प्यारे बच्चों आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ कैपिटल R अपनी तरफ से था और यहाँ आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, यहाँ आप माइनस का साइन लगा है, ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आर आर कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, H इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, यहां से जो हाइट निकल के आई है यानी H1 माइनस H जो निकल के आया है वो कितना आया है, H स्मॉल h इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल h इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की? मैं यहां से इसको स्लैश वाली अलग कर देता हूं। ठीक है, उधर इधर बिग कोण है, उधर स्मॉल कोण है। स्मॉल कोण की हाइट कितनी आ गई, h इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इसी तरह हमको इसकी स्लांट हाइट भी निकालनी है, इसी तरह हमको इसके स्लांट हाइट भी निकालनी है। देखो हर एक चीज तरीका बता रहा हूं कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है। आपसे कोई भी चीज कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, वॉल्यूम की तो बात छोड़ो, मैं यहां तक कहता हूं कि आपसे कोण का कोई भी एक पोर्शन पूछ लेगा ना, अगर आपको ये सारे तरीके पता है कैसे होते हैं तो आप भन्न से निकाल के दिखाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने आपको हाइट निकलवा दी स्मॉल कोण की, अब स्मॉल कोण की स्लांट हाइट निकलवानी है। तो स्मॉल कोण की जो स्लांट हाइट है L1 माइनस L। ठीक, आपने L1 की वैल्यू क्या निकाली है प्यारे बच्चों, L इंटू कैपिटल R माइनस L अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सेम कैलकुलेशन है, यहां से भी L कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा H R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस 1। यहां भी आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा एलसीएम R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यहां तो रहेगा कैपिटल R माइनस ये पूरा चला जाएगा माइनस ये। ठीक है,
आप यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ गया। कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, यहाँ से जो आएगा देखो आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बच जाएगा। इसी को लिख देंगे एल इंटू आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है क्या, L1 माइनस एल की, वो क्या आई है L इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ में आई ये बात, नोट कर लो ये भी। सभी लोगों ने नोट कर लिया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, अभी तक जो हमने बताया आपको वो बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण के सारे रिलेशन आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे रिलेशन बनते हैं और कैसे इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसके वॉल्यूम की। अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। देखो ये सब करने का प्यारे बच्चों देखो औचित्य क्या था, हमको निकालना क्या है, फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो फ्रस्टम वाली जो एल है, एच है और ये आर आर है, इनके फॉर्म में हमें सब कुछ निकालना पड़ा है कि क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण को माइनस कर देंगे तो बचाएगा क्या, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की जो हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है, रेडियस आर और कैपिटल आर है, तो फिर इक्वेशन के अंदर कहीं भी आपको H1 L1 ये चीजें नजर ना आए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ फ्रस्टम दी जाएगी, फ्रस्टम की हाइट दी जाएगी, ना तो पूरे कोण की हाइट देगा ना स्मॉल कोण की हाइट देगा। ठीक है, इस वजह से ये पूरी रामायण हमको करके इस कंडीशन में लाना पड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए इसका यूज आपको अब समझ में आएगा क्या है। अगर हम बात करें अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमको अब निकालना है, तो आप कहोगे सर आप वॉल्यूम ऑफ कोण, कौन से कोण का वॉल्यूम, ए बी सी निकाल लो। ठीक है, आपको फ्रस्टम का निकालना है, इतने पोर्शन का आपको जो वॉल्यूम निकालना है, तो आप बड़े वाले कोण का वॉल्यूम निकाल लो और उसमें छोटे वाले कोण का माइनस कर दो, ऐसे निकल आएगा। हम भी आपसे खुश हो जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया, ऐसे ही निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोण ए डी ई। ठीक है, बात समझ में आई, वॉल्यूम ऑफ कोण ए डी। अच्छा प्यारे बच्चों, कोण का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर कौन सी लेनी है, बड़ा वाला कोण है, बड़े वाले कोण की रेडियस क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल क्या है H1 है। ठीक है, बड़े वाले कोण की जो हाइट है वो H1 है और जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। माइनस करना है इससे 1/3 पाई। अब देखो स्मॉल वाले कोण की बात चल रही है, तो स्मॉल वाले कोण की जो रेडियस है प्यारे बच्चों स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर, और हाइट क्या है H1 माइनस H है, हाइट क्या है H1 माइनस H है। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? ये हमने केवल जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे वही चीज अप्लाई की है, बड़े वाले कोण से छोटे वाले कोण को हमने माइनस कराया है, तो हमारा जो फिगर बचेगा, जो हमारे पास वॉल्यूम बच जाएगा, वो फ्रस्टम का वॉल्यूम बच जाएगा। आइए अब हमको इसी को सॉल्व करना है। तो आपकी निगाहों में भी ये चीज दिख रही होगी कि 1/3 पाई दोनों में कॉमन आ रही है, तो आप कॉमन कर लो। यहां बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर H1 माइनस, यहां से क्या बच जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर H1 माइनस H। ठीक, अब आप मेरे को बताओ, फ्रस्टम की बात करी जा रही है, फ्रस्टम में कहीं H1 दिखाई दे रहा है आपको, केवल फ्रस्टम में देखिए आप, H1 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, H1 माइनस H नहीं कहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको यहां से H1 और H माइनस H को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाया जाएगा, यहां पर आपके पास देखो H1 की वैल्यू है और H1 माइनस H की वैल्यू है,
अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज करने का कारण क्यों था। ठीक है, अब आप यहां पे वैल्यू रख लो 1/3 पाई, देखो आर स्क्वायर, H1 की रखो तो आ जाएगा प्यारे बच्चों H इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, माइनस ये है प्यारे बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर, और H1 माइनस H की जगह आप क्या रखोगे H इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आप इस नोटेशन पर देखोगे तो आपको सब कुछ फ्रस्टम की हाइट और रेडियस दिखाई दे रही होगी, बड़ा कोण और छोटा कोण यहां से गायब हो गया है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? मैं बिल्कुल लास्ट पे आ चुका हूं अब आपको समझाते हुए। ठीक है, देखिए अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और यहां देखो ये हो जाएगा H इंटू कैपिटल आर क्यूब होगा, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल इंटू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहां से देखो इसी तरह H इंटू हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, देखो अब आपको दिखाई दे रहा है 1/3 पाई, और देखो यहां डिनोमिनेटर में सेम है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो आपने इससे डिनोमिनेटर में देखो दोबारा से बता रहे हैं, चलो मत लो कॉमन ही मत लो, मैं तो कहूंगा कॉमन ही मत लो, 1/3 पाई इसको ऐसे ही बना रहने दो। अब आप यहां देखो H कॉमन आ रहा है, यहां से H कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच जाएगा ऊपर, यहां से H कॉमन आ रहा है, नीचे से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आई ये बात? देखो डिनोमिनेटर से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन आ गया, और न्यूमरेटर से H दोनों में सेम था, तो हमने H अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन कर लिया है, और हमारे पास जो बच गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये बच गया है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद आगे की तैयारी की जाए। ठीक है, समझ गए बात? फटाफट नोट कीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी से। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं रफ करता हूं ऊपर से इसको। ठीक, और रफ कर दे, एक और स्टेप रफ करा दो आप, बाकी नोट करते रहो। आप इस चीज को देखो, ऊपर मैं दोबारा लिख देता हूं 1/3 पाई H अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहां था कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपके पास आया गया था। ठीक है, अब इसको भी रफ कर देता हूं। ठीक, वॉल्यूम निकालना है ना सिस्टम का, तो वॉल्यूम से बहुत दूर नहीं है हम। देखो आपको फॉर्मूला पता होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है बताओ? आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 9th में इसका फॉर्मूला बहुत पढ़ा है, हद से ज्यादा बार। ठीक है, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। वही चीज यहां अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, कॉमन ही था, यहां क्या बच जाएगा H अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, यहां क्या आ जाएगा देखो x माइनस वाई यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, और देखो क्या बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, ये आपके सामने बच जाएगा। ओके, अब आप देख पा रहे हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कट गया, कट गया, ये चीज रफ कर दें। ओके, ठीक है, हमने यहां एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला खोला, तो ये हो गया, फिर इससे
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कट गया। अब जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इसी को और हम इज्जत से लिखेंगे तो प्यारे बच्चों 1/3 पाई एच, अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और यही प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है। आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक, अब आपको समझ में आया। आपको कभी भी कोई कहे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, कैपिटल आर का मतलब बड़ी वाली रेडियस, स्मॉल आर का मतलब छोटी वाली रेडियस, और एच का मतलब हाइट ऑफ फ्रस्टम। समझ में आई इतनी बात। अगर आपको वॉल्यूम निकालने का तरीका और फॉर्मूला समझ में आया हो तो जिस जगह बैठे हो उसी जगह ताली बजा लो कि आपने बहुत आसानी से ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, यह तांडव जो मचा रहा था फ्रस्टम, ये आपने सीख लिया है। ठीक है, चलिए आगे तक चलते हैं। अब ये तो वॉल्यूम निकल आया प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने, चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ध्यान दो, आप कहोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बड़े वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा निकालो, ए बी सी। ठीक, आपने इसके कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया पूरा, और उस पे आप ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ए डी ई को आपने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे पढ़ाया था मैंने वैसे ही पढ़ा रहा हूं, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ बड़े वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे पाई, रेडियस बड़े वाले कोन की कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख लो, और बड़े वाले कोन की जो स्लांट हाइट है वो L1 है तो आप L1 लिख लो। समझ में आई बात। ठीक है, आगे देखिए, और छोटे वाले की बात करेंगे, कहेगा आप पाई लिख लो, छोटे वाले कोन की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिख लो, और छोटे वाले कोन की जो स्लांट हाइट है वो है प्यारे बच्चों L1 माइनस L। ठीक, अब आप देखो, आप यहां से पाई कॉमन कर सकते हो, केवल और केवल पाई, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर इंटू L1 माइनस, वो पाई कॉमन हो गया है तो बच जाएगा स्मॉल आर इंटू L1 माइनस L। अब आप मेरे को फिर उसी तरह सोच के बताइए, फ्रस्टम में कहीं L1 है, नहीं है, तो हमको L1 को हटाना पड़ेगा। L1 हटाने का तरीका आपके पास पता है, L1 की वैल्यू आपको पता है, और L1 माइनस L की भी वैल्यू पता है। आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए तो ये हट जाएंगे। अच्छा, L1 की वैल्यू क्या है बताओ मेरे को, L इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आर लगा है, आर लगा दिया। L1 माइनस L प्यारे बच्चों क्या है, L इंटू आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप देख रहे हो दोनों जगह डिनोमिनेटर में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर सेम है, तो हम इसको कर लेंगे बाहर, बाहर कर लिया। अब यहां क्या बच गया, अच्छा एक चीज और बाहर आ रही है, देखो क्या, यहां भी L है, यहां भी L है, तो L को भी बाहर कर लो, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है,
क्या होता है, एक ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा। अब आप देखो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कट जाएगा और आपके पास जो बचेगा पाई इंटू एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा फ्रस्टम का। सी एस ए ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नोट करो। ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया। क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, एक जगह नोट करते चलो, कहां नोट कर दिया जाए बताओ। चलो हम आपको बाद में बता देंगे एक साथ। ठीक है, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अपने कॉपी में इसको CSA ऑफ फ्रस्टम के रूप में ब्लॉक पे बंद करके लिख लेना, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे। अब तो ये चीज बहुत आसान हो गई, आप ही लोग बता सकते हो कैसे। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो कैसे निकालोगे आप ही लोग बता सकते हो। तो अब आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। कैसे, आप कहो सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम है, आपने फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया है, इसमें आप एरिया ऑफ बॉटम बेस कर्व्ड सरफेस है, नीचे के बेस का एरिया और ऊपर के बेस का एरिया ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ बॉटम बेस, बेस के बॉटम वाले बेस का एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस। ठीक है, और ऊपर वाले बेस का एरिया आप ऐड कर दीजिए, तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, मन मेरा प्रफुल्लित हो जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आपने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का। प्लस आप सोचते होंगे कि इतनी जल्दी याद कैसे हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये केवल प्रैक्टिस 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 करोगे आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको देखो बॉटम वाले बेस का एरिया निकालना है। कैपिटल बेस कैसा है, सर्कुलर, यानी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस यहाँ है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको टॉप वाले बेस का एरिया निकालना है, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर है, टॉप वाला बेस भी सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल का एरिया ही निकालना है, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब आप मेरे को बताओ, देखो क्या चीज होने जा रही है, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां से पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा यहां से पाई फिर दोनों से कॉमन आ रहा है, तो पाई आपने टोटल कॉमन कर लिया है। ठीक, यहां क्या बच जाएगा, एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। आप अब स्मॉल ब्रैकेट हटा भी सकते हो, तो आपके पास जो नया फॉर्मूला निकल के आ गया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, हमने आपको तीनों फॉर्मूले निकलवा दिए हैं, मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको पता चल गया। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, आप तो चिक चिक के बोलो, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 πh कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं। अब मत कहिएगा कि ये कठिन लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप बताओ, ऐसा नॉलेज आपको किसी ने दिया अभी तक? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आते हो, मेहनत अच्छी लगती हो, तरीके अच्छे लगते हो, तो कमेंट करके जरूर बताया करिए भाई, इससे बेस्ट तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझाई गई है और आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने का हर एक छोटा छोटा पॉइंट बता करके आपको समझाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, फार्मूले याद कर लेना। पेपर में आपको इतना बड़ा झंझट तो आप लगाओगे नहीं, आपको फार्मूले याद करने होंगे। ठीक है, फार्मूले याद कर लेना, हमने तरीका आपको बता दिया है। आइए, आप लोगों ने तो सब कुछ नोट कर ही लिया होगा, समझ भी लिया है। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में अच्छा क्वेश्चन भी देखो, इससे रिलेटेड में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, केवल 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में आपका फ्रस्टम सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को करना है, बाकी आपको करने का तरीका तो अभी तक आपको पता ही चल गया, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। जो जो फॉर्मूले में नीड हो आप वो चीज निकाल लीजिए और फॉर्मूले पे पुट कर लीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, और मैंने हर एक चीज निकालने का आपको तरीका भी समझा दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, क्या है? इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स, if the radius of circular ends, if the radius of circular ends of conical bucket, देखो बकेट आपको मैंने एग्जांपल बताया था, ऑफ कोनिकल बकेट। कोनिकल बकेट का मतलब ये नहीं है कि प्यारे बच्चों जो बकेट है वो कोन की शेप का है, नहीं। कोनिकल देखो, फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन से ही फ्रस्टम निकला है, तो बकेट फ्रस्टम की शेप का होता है, कोन की शेप का बकेट मत बनाइएगा। which has 45 सेंटीमीटर हाई, बकेट की आपको हाइट दी गई है 45 सेंटीमीटर हाई, आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। आपको बकेट की कैपेसिटी बतानी है, कैसे निकाला जाएगा मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है। कैपेसिटी वर्ड आप देख लो, तुरंत वॉल्यूम निकाल दो, यानी आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बकेट आपको निकालना है। और बकेट किस शेप का है? फ्रस्टम शेप का है। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πh कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला आपको याद है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत कर लोगे। इस पे आप तुरंत वैल्यू चिपकाओ। 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, हाइट कितनी हो गई 45। देखो बड़ी वाली रेडियस आपको कितनी दी गई है 28, तो 28 का स्क्वायर फंस गए यहीं पे। अब स्मॉल आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप फंसे कि नहीं? क्या 28 का स्क्वायर नहीं आता है बच्चों को? 28 का स्क्वायर ही नहीं पता है क्या होता है? बताओगे कोई क्या होता है? बताओ, बोलो बोलो भाई बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है,
नोट डाउन कर लेना, याद कर लो, इसीलिए बोलता हूं मैं 30 तक के स्क्वायर बहुत जरूरी है। नोट डाउन करके याद करो, रट्टा लगाओ, वरना सब बजा देंगे तुम्हारी बैंड। ठीक है, 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 45, 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49 और इसका मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19। ठीक है, अब आप इसको पूरा ऐड करो। ऐड करना भी बताएं, अलग से ऐड करते हो कि ऐसे कर लेते हो? मैं तो ऐसे ही करूंगा, देखो अलग से नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है उस तरह। इंटू 45, आप यूनिट डिजिट उठाओ पहले। 6 में 9 जोड़ा आपने 15 हो गया, 15 में 4 जोड़ा 19 हो गया। आपने 19 का 9 लिख लिया, कैरी 1 कर लिया, 1 को यहीं पे कर दिया करो, भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। आपने ऐसे कर लिया, 9 1 10 हो गया, 10 में आपने 4 जोड़ा, कितना हो गया 14, और 14 में 8 जोड़ा, कितना हो गया 22 का 2 लिख लिया और 2 कैरी आ गया। ठीक ठीक है, देखो 2 1 3 हो गया, यहाँ तो 0 यानी 3 और ये 7 है तो 3 और कितना हो जाएगा 7 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐड हो गया, किसी को कोई दिक्कत गई बताओ? बिल्कुल आसान है ऐड करना। ठीक है, अब आप इसको काटना पीटना शुरू कीजिए, खूना खच्चर मचाइए। आपकी इच्छा है, क्या करना चाहते हो बताओ? पहले तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको काट लो 3 से, सीधी में आप बोलूंगा मैं। देखो 3 से 3 2 9 2 11 1 12, 12 यानी 3 से कटता तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो क्या आ जाएगा 3 से काटोगे, 3 3 जा 9, बच गया 1 तो बना देगा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। आप इसको 7 से भी काटोगे तो आ जाएगा 49। अब आपके पास क्या बच गया 22 इंटू 45 इंटू 49। ठीक है, 22 इंटू 45 इंटू 49 हो गया। ठीक है, अब देखो 49 में आप पहले 45 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो कैसे होगा बताओ? 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24 और 4 का कराओगे आप तो 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19। ऐड कर लो 5, ये हो जाएगा 10 तो 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो गया, ये हो जाएगा इतना। ठीक, इसमें आप 22 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 करके कोई नहीं करेगा, मैंने बोला है 25 तक टेबल याद करो। देखो 22 का आप 5 में कराओगे कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 110 का 0 लिखो, 11 कैरी करो। 22 का 0 में कराओगे कितना होगा 0 और 11 ऐड कर दोगे तो 11 का 1 लिखो, 1 कैरी करो। ठीक, आगे देखो 22 का 2 में कराओगे 44 और 44 में 1 जोड़ोगे 45, 5 लिखो, 4 कैरी करो और 22 2 जा 24 होगा और 4 ऐड कर दोगे, वो 22 2 जा 44 होगा और 4 ऐड कर दोगे तो 48 हो जाएगा, यानी 48510 सेंटीमीटर क्यूब। 48510 सेंटीमीटर क्यूब इस बकेट की कैपेसिटी होगी। बहुत प्यारा सॉल्यूशन था प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगा, वरना आप बहुत बोरियत महसूस करोगे। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा डिटेल में प्रश्न समझाया, हर एक चीज प्रश्न की आपको बताई है। और एक बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन, कहते हैं ना आपकी भाषा में बहुत लल्लू क्वेश्चन अभी आपको बताया है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर तरीके से करते रहिए। क्लास का समय ऑलरेडी बहुत ओवर हो गया है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।